अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अशर आलम। हेडलाइंस आपने जानी और अब ज़लज़ले से मुतालिक आपको अपडेट करें। 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की और शाम में तबाही मचा दी है। कमोबेश 5,600 इमारतें गिर गई हैं। हलाकतों की तादाद 3,800 से भी बढ़ चुकी है। सिर्फ तुर्की की अगर बात की जाए तो तुर्की में 2,380 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं और 14,483 अफराद ज़ख्मी हैं। शाम में हलाकतों की तादाद 1,420 तक पहुँच गई है और शाम में 2100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। सुबह 4:15 बजे ये ज़लज़ला आया था और इसके शदीद झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए थे। ज़लज़ले के बाद अब तक 120 आफ्टर शॉक्स भी आ चुके हैं। तुर्की भर में इमरजेंसी नाफिज है और 13 फरवरी तक स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। आलमी इमदाद की अपील भी की गई है। गाजी इंतब और हाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मअतल हैं। तुर्क सूबे हाते में कुदरती गैस पाइपलाइन में आग भड़कने के बाद कुदरती गैस की फराहमी भी रोक दी गई है। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन और लबनान में भी महसूस किए गए। तुर्की में आया ये ज़लज़ला 1939 के बाद अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ मिलकर इस आफत से निकल जाएंगे। अब तक इन्हें 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की पेशकश कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की में ज़लज़ले से नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम तुर्की और शाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने बरादर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। सिंध हुकूमत ने 1 लाख टेंट तुर्की भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान को टेलीफोन किया। तुर्क सदर को इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी तुर्क हम मनसब से राब्ता किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इमदादी सामान लेकर खुसूसी तैयारा तुर्की रवाना हो गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक C-130 तैयारे में पाक फौज की सर्च और रेस्क्यू टीम के हमरा 3 टन इमदादी सामान भी मौजूद है। आज भी एक परवाज़ 15 टन इमदादी सामान और रेस्क्यू 112 के अहलकारों को लेकर तुर्की जाएगी। PIA की इमदादी परवाज़ आज सुबह 8 बजे रवाना होगी। ये परवाज़ जिससे 52 रेस्क्यू वर्कर्स और खुसूसी आलात इस्तांबुल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कल तुर्की जाएंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से भी मुलाकात करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को लेकर खुसूसी तैयारा दुबई से कराची पहुंच गया। खुसूसी परवाज़ में परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना और ज़ाती अमले के अरकान भी मौजूद थे। परवेज़ मुशर्रफ की मैयत मलीर कैंट पहुंचा दी गई है। परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा आज दोपहर पोलो ग्राउंड मलीर कैंट कराची में अदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख और मकाम तब्दील कर दिया गया है। दहशतगर्दी के मसले पर APC अब 7 के बजाय 9 फरवरी को वज़ीर आज़म हाउस के बजाय सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। एजेंडे में दहशतगर्दी के मसले के हल और मुआशी मसाइल शामिल हैं। अस्करी क़यादत दहशतगर्दी की हालिया लहर पर इजलास को ब्रीफिंग देगी। कॉन्फ्रेंस में दरपेश चैलेंजेस के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब होगी। दहशतगर्दी से मौसर तौर पर निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। हुकूमत मुआशी मसाइल से निमटने के लिए इकनॉमिक रोड मैप पेश करेगी। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम IMF से मुज़ाकरात पर एतमाद में लेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे जाने से मशरूत कर दी है। उनका कहना है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे गए तो उसके लिए जेल भरो तहरीक का फैसला कर रखा है। आइन को देख कर 2 सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी दी थी। 25 दिन हो गए, दोनों गवर्नर्स ने अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी है। मरीम नवाज शरीफ ने इमरान खान को जेल भरो तहरीक शुरू करने का चैलेंज दे दिया और हालिया गिरफ्तारियों पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम भी यकसर मुस्तरद कर दिया। मुल्तान में गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज शरीफ ने कहा, इंतकाम का इल्ज़ाम कैसे लग सकता है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये 2-2 दिन की जेल में पुलिस वालों से गले लग कर रो रहे हैं, अभी तो इंसाफ शुरू ही नहीं हुआ। वो 50 डिग्री में डेथ सेल में थी मगर मीडिया के सामने नहीं रोई। शहबाज शरीफ और इसाक डार दिन रात मेहनत कर रहे हैं मगर इमरान खान के मुआहदे की वजह से हाथ पांव बंधे हुए हैं। मुश्किलात का हल आवाम का फैसला है, वोट की इज्जत की तरफ जाना होगा।
आगे बढ़े दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की क़यामगाह पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के मुताबिक छापा चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाही की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। परवेज़ इलाही के घर की तलाशी ली गई और तलाशी लेकर इनके 2 मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया गया है। घर की तलाशी के दौरान कागजात और फाइलें भी कब्जे में ली गईं। परवेज़ इलाही की क़यामगाह पर ख़ानदान का कोई फ़र्द मौजूद नहीं था। मोनिस इलाही का कहना है कि पुलिस FIA और दीगर बगैर वारंट के छापे मार रहे हैं। हमारे घर पर छापा मारकर अगर आपको लगता है कि हम इमरान खान को छोड़ देंगे तो दोबारा सोच लें। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने कहा है कि पुलिस FIA और दीगर इदारों ने एक बार फिर गुजरात में हमारे कुंजा हाउस पर छापा मारा है। साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने ट्विटर पर छापे की CCTV फुटेज शेयर करते हुए कहा है कि बगैर वारंट हमारे घर पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस FIA और दीगर इदारों ने एक बार फिर गुजरात में हमारे कुंजा हाउस पर छापा मारा है। अगर घर पर छापे मारकर आपको लगता है कि हम इमरान खान को छोड़ देंगे तो दोबारा सोच लें। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को पुलिस ने मटियारी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए बताते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी अपने अजीज़ के साथ गाड़ी में कराची जा रहे थे। मटियारी बाईपास के करीब गाड़ी को रोककर इन्हें और इनके साथी को गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी लाहौर में दर्ज मुकदमे की हिफाजती ज़मानत कराने कराची जा रहे थे। SSP मटियारी ने इस गिरफ्तारी की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और अब आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर तगड़े उम्मीदवार खड़े करने का फैसला कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और वसीम अख्तर को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत कर दी। रऊफ सिद्दीकी और खुशबख्श शुजात भी उम्मीदवार होंगे। अब्दुल कादिर खानजादा, साबिक डेप्यूटी मेयर अरशद वोहरा, साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख सलाहुद्दीन और शब्बीर कायम खानी भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। उम्मीदवारों के हतमी नामों का ऐलान खालिद मकबूल सिद्दीकी राब्ता कमेटी के इजलास में करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। तहरीरी फैसले में जस्टिस अली बाकर नचवी ने नेपरा को हुक्म दिया कि घरेलू सार्फिन की सकत से ज़्यादा टैरिफ ना वसूल किया जाए। इंडस्ट्रियल और कमर्शल सार्फिन का मौक़िफ़ सुने बगैर टैरिफ में एक तरफा इजाफा ना किया जाए। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दी जाए। वो टैक्स ना मांगे जाएँ जिनका बिजली के इस्तेमाल से ताल्लुक़ नहीं। मुनाफे में इजाफा कीमत के बजाय परफॉर्मेंस बढ़ाकर भी किया जा सकता है। मुख्तलिफ टैक्सों का नफाज सिर्फ सारिफ का मुआशी गला घोटने जैसा है। बैंक ऑफ पंजाब और लाहौर कलंदर्स के दरमियान PSL 8 के हवाले से पार्टनरशिप का मुआहदा तय पा गया है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि शाहीन की क़यादत में हम ये ट्रॉफी फिर जीतेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान। लाहौर कलंदर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदा तय पा गया। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना और बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना का कहना है कि बैंक ऑफ पंजाब के साथ हमारी ये पार्टनरशिप जारी रहेगी। इंशाल्लाह शाहीन अफरीदी की क़यादत में हम ये ट्रॉफी दोबारा जीतेंगे। ये हमेशा से पार्टनरशिप थी और इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी पार्टनरशिप ही रहेगी। और जिस तरह सारा साल मिलके हमने इनिशिएटिव लिए, हमारी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी और दुआ होगी कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए दूसरी स्पोर्ट्स में भी और उनको एंगेज करने के लिए BOP जो है वो हमारे साथ पार्टनरशिप करे। बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद का कहना था कि जितना काम लाहौर कलंदर्स कर रहा है इस तरह किसी फ्रेंचाइज को काम करते नहीं देखा। हम बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं लाहौर कलंदर के लिए और मुझे लगता है कि वो कोलैबोरेशन से और विद रिलेशनशिप हम ज़्यादा कर सकते हैं बाय ब्रिंगिंग इन मोर पार्टनर्स टुगेदर एंड यू डिज़र्व मोर एज वेल बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग आई डोंट थिंक एनी अदर लीग इज डूइंग दैट इन पाकिस्तान। तकरीब के अख्ताम में बैंक ऑफ पंजाब और लाहौर कलंदर्स की जानिब से एक दूसरे को शाहीन अफरीदी के साइन करदा बैट्स और दीगर तहाइफ दिए गए। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।